Hello friends, today we are starting our chapter number 7 Control and Coordination, and the topics that we are taking in this chapter are peripheral, peripheral nervous system and central nervous system. Okay, main topics of today here. The peripheral nervous system is what here? So all the nerves of the body together make up the peripheral nervous system. कि पूरी बॉडी के अंदर जितने भी नर्व सिस्टम है, नर्व्स हैं, नर्व सिस्टम नहीं, पूरे नर्व्स जितने बॉडी में हैं वो सभी मिलकर के पेरिफेरल नर्व सिस्टम बनाते हैं एंड दे ऑल एंटर टू द लीव एट द सेंट्रल नर्व सिस्टम। और ये सभी कहाँ जाके जॉइंट होते हैं, एंड होते हैं इनका, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम में जाके ये जॉइंट हो जाते हैं, इनका एंड हो जाता है। थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स विच मेक अप द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तीन टाइप्स के नर्व्स है जो पूरे पेरिफेरल नर्व सिस्टम को क्रिएट करते बनाते हैं। स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड वैस्कुलर नर्व्स। ओके, ये तीन टाइप्स के नर्व्स हैं जो मिल करके पूरे पेरिफेरल सिस्टम को बनाते हैं। स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड अलोंग मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कहाँ से निकलती है? स्पाइनल कोड से निकलती है और पूरी बॉडी में क्या होता है? स्प्रेड आउट हो जाती है। ओके, सिर्फ हेड को छोड़ के। उसके बाद दे ऑल कैरी द बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स एंड आर डिस्क्राइब एज ए मिक्स नर्व्स। इसके अलावा क्या करते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को भी कैरी करते हैं, ओके, इसलिए इनको मिक्स नर्व्स भी कहा जाता है। क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। उसके बाद जो क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स ये कहाँ से निकलती हैं? तो ब्रेन से निकलती हैं और स्प्रेड होती है पूरे हेड में, पूरे हेड में फैल जाती है। दे ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। इनके अंदर सेंसरी नर्व्स भी होते हैं और मोटर नर्व्स भी होते हैं। द वैस्कुलर नर्व्स आर स्प्रेड स्पेशल काइंड ऑफ द नर्व्स विच मोस्टली अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। ओके, कि वैस्कुलर टाइप के जो नर्व्स है ये क्या होती हैं? एक स्पेशल टाइप के नर्व्स है जो कि स्पाइनल कोड से प्रोड्यूस होती हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं। वेस्कुलर नर्व्स आर ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इनके अंदर भी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों ही होते हैं इनके अंदर भी। ओके, इसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन? So simplest form of response in the nervous system is reflex action। कि जो रिस्पॉन्स हम देते हैं किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट में, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को आप कहो तो रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। दिस इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विच इज़ नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। यह एक टाइप का रिस्पॉन्स होता है जो कि ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता, ये तुरंत ही रिएक्शन देने वाला रिस्पॉन्स होता है। इट इज डिस्क्राइब एज अ इनवॉलेंट्री एक्शन। इसको आप इनवॉलेंट्री एक्शन भी कह सकते हो। रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। रिफ्लेक्स एक्शन रियल में क्या है? वो उस टाइप का एक्शन जो परफॉर्म होता है ऑटोमेटिकली, उसके ऊपर ब्रेन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। It is comparatively simple form of behavior in which a same stimulus produce the same response every time। कि अगर एक ही टाइप का स्टिमुलस बार बार होता है तो उसके सामने एक ही टाइप का रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल यॉर्निंग का है, ब्लिंकिंग आइज है या स्नीजिंग का है। अगर आपको स्नीजिंग आ रही है तो अब आप एक ही टाइप का रिएक्शन दोगे, ब्लिंकिंग आएगी तो आपकी आंखें बंद होंगी, यॉर्निंग आएगा तो आपका मुंह वाइडर होगा। सो इफ़ यू अनओनली टच अ हॉट plate, we immediately move our hand away from it। से एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तुरंत ही आप हाथ को पीछे खींच लेते हो। सो मूविंग आवर हैंड अवे ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो अपने हाथ को पीछे खींच लेना सिर्फ हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच करते ही, तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाएगा। सिमिलरली मूविंग आवर फुट अवे व्हेन वी स्टेप ऑन अ समथिंग शार्प ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कि कोई भी धारदार चीज़ के ऊपर अगर आपका पैर बाय मिस्टेक पड़ जाता है तो आप तुरंत खींच लेते हो, तो रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। नी जर्क, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम और कफिंग, यॉर्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, स्नीजिंग, ये सभी क्या रिफ्लेक्स एक्शन है। ये तुरंत ही अपने आप इसके ऊपर रिएक्शन आता है।
In a reflex action we are unaware that anything is going to happen to us. रिफ्लेक्स एक्शन में रियल में क्या होता है, क्या हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं होता या तुरंत नहीं मालूम पड़ता है, कुछ समय के बाद मालूम पड़ता है. रिफ्लेक्स एक्शन आर द एक्शन विच वी डू विदाउट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. इसमें हम सोचते बाद में हैं और पहले क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं. कफिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन विच क्लियर अवर विंड पाइप. The pupil of our eyes gets smaller in bright lights. These reflections protect the retina of our eyes from the damage due to the much of light. The pupil of our eyes get bigger in dim light so as the help to us see properly in dim light. जैसे कि हमको पता है कि ब्राइट लाइट में हमारे जो रेटिना और प्यूपिल होती है वो छोटा हो जाता है और डिम लाइट के अंदर प्यूपिल क्या होता है, बड़ा हो जाता है ताकि हमको क्लियरली देख सके. तो ये सब क्या अपने आप ही होता है, इसके ऊपर हमारा कोई भी या माइंड का कोई भी कंट्रोल उतना नहीं रहता है. तो ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है. द पाथवे टेकन बाय द नर्व्स इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. अब रिफ्लेक्स एक्शन जिस तरह होता है और जो नर्व्स इम्पल्स इसमें एंगेज हैं तो वो रूटीन को, उस रूट को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. जिस रूट से रिफ्लेक्स एक्शन होता है उस आर्क को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है. रिफ्लेक्स आर्क्स ऑल्सो रैपिड रिस्पॉन्स, ये भी क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है. अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. An example of the way in which we respond to stimulus is our reaction to touch the hot object, okay, without thinking. कि एक मान लो आप बाय मिस्टेक आप हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लेते हो, आप बिना सोचे तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लेते हो. सो दैट इज द रिस्पॉन्स, ओके, एंड इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन. तो ये आपका क्या रिस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है और आप इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे. द स्टिमुलस हेयर इज द हीट. तो यहाँ पर जो स्टिमुलस है मीन्स की जो चेंज है इन आवर सराउंडिंग वो क्या हीट के फॉर्म में है. एंड वी फील इन आवर हैंड ऑन टच द हॉट प्लेट. और ये हीट हम कहाँ फील करते हैं, हमारे हैंड में. एंड दिस हीट इज सेंस बाय हीट रिसेप्टर्स. और ये हीट हमें कहाँ सेंस होता है, तो हीट रिसेप्टर्स में होता है या थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे हाथों में के अंदर होते हैं. द रिसेप्टर्स ट्रिगर एज एन इम्पल्स इन सेंसरी न्यूरॉन्स विच ट्रांसमिट द मैसेज टू द स्पाइनल कोड. ओके, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद ये ट्रांसमिट होता है स्पाइनल कोड को. और उसके बाद हेयर द इम्पल्स इज पास्ड ऑन द रिले न्यूरॉन्स. उसके बाद ये इम्पल्स रिले न्यूरॉन्स को पास होते हैं विच इन टर्न पास इन द मोटर न्यूरॉन्स. के बाद मोटर न्यूरॉन्स को पास होता है. एंड द मोटर न्यूरॉन्स पास दिस इम्पल्स टू मसल्स इन आवर आर्म. और मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इन इम्पल्स को तुरंत मसल्स को ट्रांसफर करते हैं. एंड द मसल्स देन कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल आउट हैंड्स. और मसल्स का तुरंत क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं. तो रियल में यहाँ पे क्या है, ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्पाइनल कोड नहीं मैसेज सेंड कर दिया, रीसेंड किया और तुरंत ही जो मसल्स के आर्म से तुरंत क्या करते हैं, हाथों को पीछे खींच लेते हैं. सो दिस पाथवे अलोंग विच दिस पाथवे this pathway along which the impulse traveled is called the reflex arc. तो ये जो रास्ता है उसको आप रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिखाई देगा कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके जो मैसेज स्पाइनल कोड तक पहुँच रहा है तो वो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स है. वो क्या करते हैं, हीट रिसेप्टर्स के थ्रू क्या करते हैं, हीट को सेंस करते हैं और मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं स्पाइनल कोड तक. स्पाइनल कोड क्या करता है, तुरंत ही इमीडिएट एक्शन लेता है एंड ट्रांसफ़र ये मैसेज करता है, ओके, कि हाथ पीछे खींचना है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू. और मोटर न्यूरॉन्स तुरंत ही मैसेज पहुंचाते हैं मसल्स को, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और वो हाथ खींच लेती हैं. सो द रिफ्लेक्स ऑफ दिस टाइप विच इन्वॉल्व ओनली द स्पाइनल कोड आर कॉल्ड द स्पाइनल रिफ्लेक्स. तो ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जो कि जिसमें स्पाइनल कोड ही इन्वॉल्व हो तो उसको स्पाइनल रिफ्लेक्स भी कहा जाता है. स्पाइनल रिफ्लेक्स आर प्रोड्यूस इन स्पाइनल कोड. जो स्पाइनल रिफ्लेक्स और स्पाइनल कोड में प्रोड्यूस होता है. बट द मैसेज और रिफ्लेक्स एक्शन टेकन ऑल्सो goes on the reach to the brain. Not that when we lift a hot plate, then along with heat, the pain produced by heat also act as a stimulus. Okay. अब वो जो हीट को
टच करने के बाद, हॉट ऑब्जेक्ट टच करने के बाद जो हमें पेन होता है, वो भी एक स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। एंड द रिफ्लेक्स आर डिस्क्राइब इन अबो एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको फिगर में दिया हुआ है कि स्टिमुलस का हीट के फॉर्म में है, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्किन इन अवर स्किन ऑफ द हैंड। उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इसको स्पाइनल कोड को ट्रांसफर करते हैं। स्पाइनल कोड तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन लेता है एंड मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसफर करता है हाथ को पीछे खींचने का। सो मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसफर करते हैं ये मैसेज को मसल्स ऑफ द आर्म जो कि इफेक्टर्स हैं, और ये क्या करते हैं, तुरंत ही लिफ्ट करते हैं, मीन्स के रिस्पॉन्स देते हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये क्या आपका हो गया पूरा रिफ्लेक्स आर्क का मैकेनिज्म हो गया, एट विच दिस आर्क वर्क। ओके, उसके बाद दोज रिफ्लेक्स एक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्स। जिस रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसको सेरेब्रल रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, या ब्रेन से रिलेटेड, और जिसमें स्पाइनल कोड इंगेज होता है उसको स्पाइनल रिफ्लेक्स कहा जाता है। सेरेब्रल रिफ्लेक्स अकॉर इन द ऑर्गन प्रेजेंट इन द हेड बिकॉज दीज ऑर्गन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। तो ब्लड रिफ्लेक्स कब काम करता है, तो ऐसे ऑर्गन्स के लिए काम करता है जो हेड के अंदर हो, सिर के अंदर हो, क्योंकि डायरेक्टली वो कॉन्टेक्ट में होते हैं ब्रेन के। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे कि आवर आई प्रेजेंट इन द हेड। जो हमारी आंखें हैं वो हेड में हैं, ओके, हेड के सॉकेट में हैं, 2 सॉकेट्स हैं। अब जब डिम लाइट होती है तो जो प्यूपिल क्या होती है, होल जो होता है इन फ्रंट ऑफ द आइज, वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है डिम लाइट के अंदर, जिस ताकि और ज़्यादा लाइट क्या कर सके, आइज़ के अंदर एंटर कर सकते हैं और हम क्या कर सके, वी कैन सी प्रॉपरली देयर। डिम लाइट होती तब। और वैसे ही व्हेन द ब्राइट लाइट साइन, जब ब्राइट लाइट होती है तो हम तुरंत क्या करते हैं, पीपल छोटा हो जाए उसके लिए हम तुरंत ही आंखों को बंद कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली बिकम स्मॉलर and prevent the damage to retina. So the contraction of pupil of our eyes automatically in the presence of bright light is example of cerebral reflex. तो ब्राइट लाइट आती ही तुरंत ही हम आंखों को बंद कर लेना, तो यहाँ पर जो एक्शन रियल में हो रहा है स्टिमुलस लाइट के अगेंस्ट, वो क्या है, सेरेब्रल रिफ्लेक्स है, मीन्स कि यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व है। When a bright light falls on the eyes, the light receptors in the eyes produce impulse in the sensory nerves, and the sensory nerves carry this message of bright light in the form of electrical impulse to the brain, and brain produce the response. और ब्रेन क्या करता है, तुरंत रिस्पॉन्स देता है, एंड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द ब्रेन कैरिड बाय द मोटर नर्व्स। और जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है वो रिस्पॉन्स किसके किसके पास जाता है, मोटर नर्व्स के पास जाता है। मोटर नर्व्स क्या करते हैं, उधर सर्कुलर करते हैं इसको मसल्स ऑफ द आयरिस के ऊपर, आयरिस को ट्रांसफ़र करते हैं मसल्स ऑफ द आयरिस को, और आयरिस क्या करते हैं इसको तुरंत ही आंखों को बंद कर लेती है। ओके, साइज ऑफ पीपल बिकम स्मॉलर, ताकि पीपल की साइज छोटी हो सके। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है कि स्टिमुलस है ब्राइट लाइट में क्या होती है, जो रिसेप्टर्स होते हैं आइज़ के वो तुरंत ही इसको कैच करते हैं, और सेंसरी नर्व्स इसको तुरंत ही क्या करते हैं, स्टिमुलस को तुरंत ही ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं। ब्रेन तुरंत ही इमीडिएट एक्शन लेता है, मोटर नर्व्स को मैसेज भेजता है कि आंखों को बंद करने के लिए। ओके, उसके बाद इफेक्टर काम पे लगते हैं, एंड सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस ऑफ आई क्लोज द आइज, तो आइज को क्लोज करने में हेल्प करते हैं ताकि प्यूपिल श्रिंक हो सके। ओके, तो ये आपका रिस्पॉन्स हो गया, ये पूरा सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। ना हाउ द इफेक्टर्स मीन्स के मसल्स कोज एक्शन और मूवमेंट की इफेक्टर किस तरह काम करते हैं। सो व्हेन ए मोटर नर्व्स इम्पल्स सेंड बाय द स्पाइनल कोड और ब्रेन, कि ब्रेन के थ्रू या स्पाइनल कोड के थ्रू जो मोटर नर्व्स होते हैं वो इम्पल्स को भेजते हैं, सो वो इफेक्टर तक पहुंचते हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। देन द मसल्स कॉज एक्शन और मूवमेंट, फिर मसल्स तुरंत क्या करता है, एक्शन लेता है, मूवमेंट लेता है। ओके, सो मसल्स आर मेड अप ऑफ द मसल सेल्स। तो मसल सेल में क्या होता है, मसल सेल्स के बने होते हैं। मसल सेल्स कंटेन स्पाइनल प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन विच can change their arrangement when stimulated by electrical impulse causing and muscle cells to change the shape and contract. अगर हम मसल सेल्स के बारे में बात करें तो स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं, तो आराम से फ्लेक्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं और अपना शेप चेंज कर सकते हैं। सो व्हेन द मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। तो व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट दे पुल ऑन द बोन ऑफ द बॉडी पार्ट एंड मेक इट मूव, और मूव कराते हैं बॉडी पार्ट को। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, वे अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
स्पाइनल कॉर्ड सेंड करता है या ब्रेन सेंड करता है, तो स्टिमुलेट द बाइसेप्स मसल्स ऑफ द अपर आर्म्स एंड दे मेक द बाइसेप्स मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। तुरंत ही बाइसेप्स मसल्स को मैसेज पहुंचता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हाथों को पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम है द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल सिस्टम विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन इनसाइड ऑफ आवर बॉडी ऑटोमेटिकली। ये बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है और वो अपने आप काम करते हैं या उनके ऊपर ऑटोमेटिकली वर्क करते हों, तो वो सभी के लिए ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। The automatic nervous system is a specific network or nerves in the body which control the process like breathing, heat, heartbeat, digestion, sweating that maintain our life and keep us live। तो ये सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम होते हैं। द नर्व्स ऑफ द ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम आर अटैच्ड टू द स्मूथ मसल्स, ओके, of various internal organs of human body like heart, हीट, हेड, ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो इन सभी के साथ ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम जुड़े होते हैं। ओके, ये सभी अपने आप काम करते हैं। द ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द आवर बॉडी मीन्स इनवॉलेंट्रीली। ओके, जो ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम है, जो बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स है उनको फंक्शंस कराने में या कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद है वॉलेंट्री नर्व सिस्टम। वॉलेंट्री क्या होता है? दोज एक्शन विच नीड थिंकिंग एंड विच आर परफॉर्म्ड बाय अस नॉनली आर नोन एज वॉलेंट्री एक्शन। ऐसे एक्शन जिन पे हमारा बस चलता, मीन्स कि वो हमारे कंट्रोल में हो, हमारी इच्छा से चलता, हमारी थिंकिंग के ऊपर काम करते हो। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग है टू फ्रेंड, राइटिंग लेटर, साइकिलिंग, कुछ भी काम जो हम खुद से करते हो जिन पे हमारा कंट्रोल हो, तो वो सभी क्या है? वॉलेंट्री है। द वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू टेक वॉलेंट्री एक्शन विच आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के कंट्रोल में ही होता है। ओके, जिसके यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, सपोज वी आर वॉकिंग डाउन टू द स्कूल, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस वी लुक एट द वॉच एंड फाइंड दैट वी आर गेटिंग लेट, सो वी स्टार्ट वॉकिंग फास्ट। कि अगर हम लेट हो रहे तो हम तेज चलना शुरू कर देते हैं। तो ये रियल में क्या है? ब्रेन से कनेक्टेड है और हमारी थिंकिंग और ब्रेन के कंट्रोल में रहता है। तो सभी ये आपके वॉलेंट्री मसल्स। उसके बाद है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? तो CNS इन शॉर्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड साथ में मिलकर जो काम करते हैं तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल लाइक टेलीफोन एक्सचेंज। टेलीफोन एक्सचेंज से बहुत सारे वायर्स निकलते हैं, इन गोइंग एंड आउट गोइंग्स, और उन सभी को कंट्रोल करता है टेलीफोन एक्सचेंज। सो आप समझ सकते हो कि टेलीफोन एक्सचेंज रियल में यहाँ पे क्या कर रहा है? CNS का काम कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, तो रियल में जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है एक्टिविटी को, जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है। The work of CNS is direct incoming message to the motor neurons that are connected to the part of the body which will respond to the stimulus। ओके, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है वो डायरेक्टली क्या करता है? इज डायरेक्ट द इनकमिंग मैसेज टू दी मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज करता है दैट आर इन कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच विल रिस्पॉन्ड, जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड बोथ इन्वॉल्व। बहुत से कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स में दोनों ही काम करते हैं, ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनेबल अ पर्सन टू गिव अ मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स टू द वेरियस सिचुएशन। जो CNS है वो अलग अलग सिचुएशन में दोनों मिल करके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिल करके काम करते हैं और अप्रोप्रिएट एंड मोर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं in a difficult condition। Okay, if we pick a very hot plate in the kitchen, then our reflex action produced by the spinal cord alone say that we should pull away our hand। कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट को खींचने पे उठाने टच करने में तुरंत हाथ खींच लेते हैं स्पाइनल कोड से जो मैसेज आता है। बट इफ़ यू पुल अवे आवर हैंड देन द प्लेट वुड ड्रॉप एंड ब्रेक इनटू पीसेस। मान लो आप प्लेट छोड़ते हो, जो हॉट प्लेट है मान लो आपके हाथ से छोड़ते नीचे टूट के गिर जाती है,
सो क्या होगा, it is here that CNS involving brain step in. When the message from our finger says that plate is too hot, arrive to our central nervous system, there is already another message saying but don't drop it. कि उसी समय जैसे आपको लगता है कि हॉट प्लेट बहुत ही हॉट है, उसको तुरंत छोड़ना चाहिए, छूट जाना चाहिए, पर क्या ब्रेन तुरंत ही क्या करता है, एक्शन उसके बाद तुरंत लेता है कि इसे नीचे नहीं गिराना है. ओके, दिस इज ड्यू टू द इंटेलिजेंस ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल कंसिडर द टू मैसेजेस टुगेदर. तो यहाँ पे आपके दो मैसेज आ रहे हैं. इट may then decide to send a message to our muscles to tell them to put down the plate gently and not drop. तो यहाँ पे मैसेज जो क्या होता है, मसल्स को जाता है कि आप उसे गिराएं नहीं, उसे रख दें. ओके, सो दिस इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स हैज़ बीन मेड पॉसिबली ओनली ड्यू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तीसरा का जो इंटेलिजेंस क्रिएट होता है वो CNS के थ्रू होता है. उसके बाद है मेन ऑर्गन ऑफ द CNS, ब्रेन. सो ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी. तो ब्रेन क्या है, मेन पार्ट है हमारे बॉडी का जो कोऑर्डिनेट करता है. ब्रेन इज लोकेटेड इन द स्कल इन आवर बॉडी. स्कल के अंदर फिट है ये, टॉप पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. और इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोनी बॉक्स स्कल कॉल्ड द क्रैनियम. ओके, ब्रेन इज सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिनेज. ओके, which help to protect. If you talk about the brain, so brain is divided into three parts. कि brain के मेन थ्री पार्ट्स होते हैं. जो आगे का हिस्सा होता है उसको फोर ब्रेन कहा जाता है, एंड जो बीच का हिस्सा होता है, यू कैन सी इन फिगर, उसको अब मिड ब्रेन कहते हैं. और जो बीच के नीचे सर जस्ट बैक साइड में होता है उसको अब हैंड ब्रेन, नीचे का जो हिस्सा होता है मेडुला के पास में, तो उसको अब हैंड ब्रेन कहते हैं. मीन्स ब्रेन के तीन ब्रॉडली डिवीजन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन. द फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरेब्रम. जो फोर ब्रेन होता है उसका सबसे आगे का हिस्से से बना होता है, तो उसको सेरेब्रम उसमें ज़्यादा पार्ट करता है. एंड जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन. मिड ब्रेन के कोई भी पार्ट हिस्से नहीं होते. ओके ओके. और थर्ड जो आपका होता है हैंड ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ द थ्री सेंटर्स. जो हैंड ब्रेन है, पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें पोन, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सभी पार्ट्स हैंड ब्रेन में आते हैं. द सेरेब्रम इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो सेरेब्रम है आपका मेन थिंकिंग पार्ट है. इट इज़ द साइट ऑफ द फैकल्टीज सच एज लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मेमोरी. सेरेब्रम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लर्निंग के लिए, रीजनिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, पर्सनैलिटी और मेमोरी के लिए सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फोर ब्रेन में आता है. ऑल आवर जो थॉट्स हैं, सेंसेशन है, एक्शन है, मूवमेंट है, ये सभी क्या होता है, कंट्रोल करता है ये. द सेरेब्रम हैज़ डिफरेंट एरियाज ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन. देयर आर एसोसिएशन एरियाज इन सेरेब्रम विथ कंट्रोल, थिंकिंग एंड मेमोरी. ओके, दिस एसोसिएशन ऑल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस. ओके, इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन स्टोर भी होता है यहाँ पे. देर आर सेंसरी एरियाज वेयर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड. एक सेंसरी एरिया भी होता है इस सेरेब्रम का जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव होते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स. ओके, सेरेब्रम हैज़ अ मोटर एरियाज फ्रॉम विच इंस्ट्रक्शन आर सेंड. फिर उसके बाद मोटर एरियाज होते हैं सेरेब्रम के जहाँ से इंस्ट्रक्शन सेंड किए जाते हैं बॉडी पार्ट्स के लिए. all the voluntary actions of the body are coordinated by cerebrum. जितने भी voluntary actions होते हैं वो सभी cerebrum कंट्रोल करता है. The cerebrum receives the sensory information through the receptors of the sense organs. कि sense organs के receptors के थ्रू जो भी सेंस आता है वो सभी रिसीव कौन करता है, तो सेरेब्रम करता है. एंड द सेरेब्रम इंटरप्रेट दिस इन्फॉर्मेशन. और सेरेब्रम क्या करता है, सभी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस. एंड टेक डिसीजन, और डिसीजन लेता है. एंड थिंक, और उसके बारे में सोचता है. इफ देन सेंड आवर इंस्ट्रक्शन टू मोटर एरियाज. फिर बाद में अपने इंस्ट्रक्शन को मोटर एरियाज में भेजता है, जहाँ से ये मोटर एरियाज क्या करते हैं, वॉलंटरी मसल्स को मैसेज ट्रांसफर करते हैं. एंड वॉलंटरी मसल्स मूव टू द ब्रिंग अबाउट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. और वॉलंटरी मसल्स क्या करते हैं, उनके थ्रू जो मसल्स होते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं. ओके, उसके बाद फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, कि मिड ब्रेन क्या काम करता है. सो मिड ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक. मिड ब्रेन रियल में जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है हेड का, नेक का या ट्रंक का,
उसको कंट्रोल करता है। ओके, विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस जो भी होता है विजुअलाइजेशन के थ्रू या कोई आवाज़ के थ्रू कोई भी स्टिमुलस क्रिएट होता है तो उसको रिस्पॉन्स देने का मिड ब्रेन का होता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आइज मसल्स, चेंज इन प्यूपिल साइज, शेप्स ऑफ द आई लेंस, ये सभी कंट्रोल करने का काम इसका होता है। उसके बाद हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन के कई हिस्से होते हैं लाइक पोन्स, सेरेबलम एंड मेडुला, इस तरह इसके पार्ट्स हैं। सो पोन टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, जो पोन का जो हिस्सा होता है पोन्स, ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। सेरेबलम जो है वो क्या करता है, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैलेंस को, पोस्चर को मेंटेन करता है। इट ऑल्सो एनेबल अस टू मेक अ प्रेसिस एंड एक्यूरेट मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। द सेरेबलम कोऑर्डिनेट द स्मूथ बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग बाइसिकल, पिकिंग अप पेंसिल, ये सभी को स्मूथ मूवमेंट बनाने के लिए सेरेबलम काम करता है। फिर जो मेडुला है, मेडुला कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री मसल्स एक्शंस, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है उनको कंट्रोल करने का काम मेडुला का होता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर एंड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ये सभी को कंट्रोल करने का काम, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम मेडुला का होता है। मेडुला इज ऑल्सो द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स सच एज swallowing, कफिंग, स्नीजिंग, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, वॉमिटिंग, ये सभी को भी कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का काम मेडुला का होता है। ओके, उसके बाद है स्पाइनल कोड, जो सेकंड आपका मेन ऑर्गन है सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो इस रियल में स्पाइनल कोड क्या है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कोड बिगेन इन कॉन्टिन्यूएशन विद द मेडुला एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड, कि रियल में ये ब्रेन का जो लोअर पार्ट होता है मेडुला, वहाँ से स्टार्ट होता है, उससे जुड़ा होता है स्पाइनल कोड। एंड इट इज़ इनक्लोज इन अ बोनी कैच कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम, और ये आपका जो वर्टेब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर ये होता है। ओके, स्पाइनल कोड इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द मेनिनस। ओके, ये भी एक टाइप के मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है चारों तरफ से। ओके, as many 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड, और जहाँ तक है कि 31 पेयर नर्व्स क्या होते हैं, निकलते हैं स्पाइनल कोड से। एंड द स्पाइनल कोड इज कॉन्सर्न विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू दी एंड फ्रॉम द ब्रेन। ओके, इसके अलावा जो स्पाइनल कोड है ये किससे रिलेटेड है, तो जो इस रिफ्लेक्स एक्शन होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, फिर जो नर्व इम्पल्स होते हैं उनको कंडक्ट करता है, ब्रेन से जो मैसेज आता है उसको कंडक्ट करता है, तो ये सभी काम किसका होता है, तो स्पाइनल कोड का होता है। नाउ द वेरियस फंक्शन ऑफ द ब्रेन, अब ब्रेन के कुछ काम जो फंक्शन इसके बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन कैरिंग नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन रियल में क्या करता है, जितने भी इंफॉर्मेशंस मिलते हैं उनको, जितने भी बॉडी के अंदर नर्व्स इम्पल्स हैं वो सभी को कैरी करता है सेंस ऑर्गन से। ओके, ये मेन काम इसका है। उसके बाद ब्रेन रिस्पॉन्ड टू द impulses brought in by sensory organs by the sending its own instruction to the motor nerves। फिर मोटर नर्व्स के थ्रू क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, अपने इंस्ट्रक्शन सेंड करता है ओके मसल्स को और ग्लैंड्स को, ताकि वो फंक्शन कर सके, काम कर सके। ब्रेन collaborates the various stimulus from the different sense organs and produce the most appropriate intelligent response। कि ब्रेन एक ही समय में अलग अलग स्टिमुलस के लिए तुरंत ही रिस्पॉन्स देता है और मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज टू दी दैट द मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। और ब्रेन रियल में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है बॉडी एक्टिविटीज़, ताकि जो मैकेनिज्म है और जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर वो सभी साथ में मिलकर एफिशिएंटली वर्क कर सकें। ब्रेन इसके अलावा क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है सो दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड, ताकि पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू फ्यूचर में होने वाली, जो उसके साथ प्रेजेंट में होने वाले कोई भी स्टिमुलस है उसके सामने वो चेक कर सके। दिस फंक्शन मेक द ब्रेन एन ऑर्गन ऑफ थॉट एंड इंटेलिजेंस। इस तरह ब्रेन क्या करता है, सोचता भी है और ये उसकी इंटेलिजेंसी दिखाता है। सो दिस इज अबाउट दिस CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक यू।